ओम शांति। 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 आप सभी को गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। आपको गुड मॉर्निंग। हमको गुड मॉर्निंग, आपको गुड इवनिंग। आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि जो भी 7 डेज कोर्स कर रहे हैं या जो भी सुन रहे हैं वो प्लीज अपना वीडियो ऑन करें, क्योंकि ये एक इंटरैक्टिव सेशन होगा। तो फिर लाइक एनर्जी फ्लो करते हैं। भले हम दूर हैं, लेकिन अगर मैं आपको देख पाऊंगी, आप मुझे देख पाएंगे, तो इट्स ऑल अबाउट आई कांटेक्ट, बॉडी लैंग्वेज, ये सब मायने रखता है। इसीलिए आपसे विनम्र अनुरोध है कि आप प्लीज प्लीज अपना वीडियो ऑन कीजिए। आप कैसे भी हो कंफर्टेबल होकर बैठिए, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। वेरी गुड। ऑडियंस कितने अवेयर है, सब अच्छे से सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, सबको अच्छे से सुनाई दे रहा है? जी। थैंक यू। तो सबसे पहले तो जैसे मैंने आपको कहा गुड इवनिंग और आपने मुझसे कहा गुड मॉर्निंग, तो ये दोनों ही वेला जो है, मॉर्निंग और इवनिंग, नुमा शाम और सुप्रभात, ब्रह्म मुहूर्त और नुमा शाम, ये दो ऐसे वेला होते हैं जहां पर स्वाभाविक रूप से इंसान का मन शांत होता है। ये एक ऐसी वेला है जहाँ शास्त्रों में भी मान्य है, भक्ति में भी भजन वगैरह होते हैं, शाम को आरती होती है, उसका एक प्रॉपर टाइम होता है। तो ये वो वेला है 7 से 7:30 8 बजे तक की ये वेला है, जो आप वहां पर हो और हम यहाँ पर, हम ब्रह्म मुहूर्त में हैं। जस्ट हमारा अभी मुहूर्त चल रहा है। तो ये दोनों ही वेला ऐसी है, एनर्जी ऐसी है जो हमको स्वाभाविक रूप से हम जो चाहते हैं वो प्राप्त करा सकते हैं। इस समय में वो शक्ति है। सबसे पहले तो मैं आप सभी का स्वागत करना चाहूंगी कि 7 डेज कोर्स, और आप लोग कितने प्यार से और इंटरेस्ट के साथ आप सुनना चाहते हैं, जानना चाहते हैं। और तो ये जो जिज्ञासा है, आपकी जो जिज्ञासा है कि मुझे सच जानना है, यथार्थ क्या है, वह जानने की एक पहल आपने जो किया है ना, वो आपको मंजिल तक पहुंचाएगी। तो सबसे पहले आप अपने लिए ताली बजाइए कि आपने एक कदम बढ़ाया। थैंक यू सो मच। अब हमारे लिए भी बचा दीजिए, आपकी वजह से हम भी कुछ अच्छा अच्छा बोल लेंगे। थैंक यू सो मच। मैं होस्ट से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि पार्टिसिपेंट्स का अगर जब भी वो बोलना चाहे तो प्लीज अनम्यूट हो सके अपने आप। सो आज हम और आप जो बात कर रहे हैं, मैं हंसा दीदी से रिक्वेस्ट करूंगी कि जरा थोड़ा बहुत मोटे तौर पर ही सही एक जनरल इंट्रोडक्शन दे दीजिए। सभी का, किसका? जो कोर्स कर रहे हैं उनका, या आप जैसे भी कोर्स जो के कोर्स कर रहे हैं उनका समझ लीजिए। म्यूट ऑन म्यूट थोड़ा सा जो कोर्स कर रहे हैं उनका भी दे दीजिए, और जो कोर्स करा रहे हैं उनका भी दे दीजिए। हाँ जी।
आपका परिचय तो आप ही देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, तो आप ओके देना। बाकी यहाँ से हमारे जो भी भाई बहन हैं, तो वैसे आधे से ज़्यादा तो आज नए ही है, आधे से कम जो है पुराने आपसे जो सुबह सुनते हैं, ओके तो ज़्यादातर नए हैं। पहली बारी कई तो वैसे शिवानी बैंक का तो सुनते रहते हैं, और यहाँ कहीं यूट्यूब या कहीं ना कहीं से अपने संबंध में संपर्क में फैमिली एंड फ्रेंड्स ये सारे हैं जो हमने मैसेज दिया है, ताकि कम से कम कोई ये नहीं कहे कि भी आपको पता था और हमको बताया नहीं ना। तो है ऐसे बेसिक तो थोड़ा बहुत कुछ सुना हुआ है, पर अभी आज प्रॉपर विधि से आपसे सुनेंगे, और आपका परिचय तो आप देंगे तो अच्छा रहेगा नहीं। ओके, थैंक यू दीदी, हाँ जी। शुक्रिया। तो मेरा एक अनुरोध है कि जो अभी तक जिन्होंने वीडियो ऑन नहीं किया है, प्लीज अपना वीडियो ऑन कर लीजिए। काफी पार्टिसिपेंट्स हैं अभी भी जिन्होंने अपना वीडियो ऑन नहीं किया। अच्छा, अब पहली बार जो इस कोर्स को सुनना चाह रहे हैं प्रॉपर तरीके से, सिस्टर शिवानी का तो आप सुनते रहते हैं, पर यू कम फर्स्ट टाइम, वो लोग हाथ उठाइए। ओके, तो आप सभी का वेलकम है जो पहली बार आए हैं, जो पहले से सुन चुके हैं। तो ये कितनी अच्छी बात है कि हम एक प्लेटफॉर्म पे है, एक ब्रिज। तो सर्वप्रथम मैं बताना चाहूंगी, इस संस्था का परिचय थोड़ा सा देना चाहूंगी, स्वयं के परिचय से भी पहले। और क्योंकि आप सभी मुझे देख पा रहे हैं और सुन पा रहे हैं, तो मैं अपना परिचय बाद में देती हूँ, लेकिन जिस संस्था के बारे में हम बात करना चाह रहे हैं और जिस ज्ञान के बारे में हम बात करना चाह रहे हैं, उसके बारे में मैं पहले आपको इंट्रोड्यूस कराऊंगी। इस संस्था का नाम है प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय, और ये संस्था 1936 में पाकिस्तान से हैदराबाद में इसकी शुरुआत हुई, और 1950 में जब स्थानांतरण हुआ, जब पार्टीशन के दौरान माउंट आबू, अभी हमारी जो हेडक्वार्टर्स है वो माउंट आबू में है। तो ब्रह्मा कुमारी शॉर्ट फॉर्म में जो आप सभी जानते हैं, या कई लोग ओम शांति कहते हैं, ओम शांति वाले हैं, ब्रह्मा कुमारी से है। इस संस्था का पूरा नाम है प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय। तो ब्रह्मा कुमारी का अस्तित्व जो है वो प्रजापिता ब्रह्मा से है, इसीलिए इस संस्था का पूरा नाम जानना बहुत इम्पोर्टेंट है। हम जो सुनने जा रहे हैं, जहां से हम ज्ञान सीख रहे हैं, उस संस्था का पूरा नाम क्या है वो हमें पता होना चाहिए। और यह एक ईश्वरीय विश्वविद्यालय है। यह और बात है, अभी जैसे दुनिया में ऑनलाइन क्लासेस चल रहे हैं, यहाँ पर भी हमारे ऑनलाइन क्लासेस चल रहे हैं, लेकिन ये एक विद्यालय है, ये संस्था एक विश्वविद्यालय है, यूनिवर्सिटी है, जहां पर हम शिक्षा प्राप्त करते हैं। और इस यूनिवर्सिटी की सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें हर कोई पढ़ सकता है, छोटा बड़ा बूढ़ा, किसी भी एज में, किसी भी काल में हो, वो पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, धारण कर सकते हैं, अपने आप को परिवर्तित कर सकते हैं और अपना जीवन सफल और खुशनुमा बना सकते हैं। ये हमारी संस्था का संक्षिप्त परिचय हो गया। आपने किसी किसी के फोटोज में, और इनफैक्ट यहाँ पर भी आप पीछे एक छोटा सा आप फोटो देख सकते हैं, ये है संस्था के फाउंडर। इनके द्वारा यह यज्ञ की रचना की गई। जब भी कुछ अच्छा होता है तो उसे यज्ञ कहते हैं, जब जहां पर हम अपनी सारी विकृतियों की आहुति देते हैं, यानी कि हमारे जो बुरे संस्कार हैं उन सब की आहुति देते हैं, और यज्ञ से रचित जो अच्छा है, पॉजिटिविटी है, सकारात्मकता है, लाइक पॉजिटिव एनर्जी है,
वहां यज्ञ से वो उजागर होता है। तो हमारा ये जो गीता ज्ञान यज्ञ है वह प्रजापिता ब्रह्मा बाबा, और आप दीदी के बैक स्क्रीन में भी आप देख सकते हैं और काफी भाई बहनों के बैक स्क्रीन में भी आप देख सकते हैं, उनका एक फोटो है। तो इनके माध्यम से यह संस्था की स्थापना हुई, लेकिन यह संस्था की स्थापना स्वयं भगवान ने की। अब भगवान कौन है ये हम आपको बताएंगे। हम एक ये मत समझिएगा कि पीछे इनका हम लोगों ने फोटो लगा रखा है तो हम इनकी पूजा करते हैं या रोज आरती उतारते हैं। इस तरह के ऐसी कोई रिचुअल्स नहीं है। ये हमारे संस्थापक है और इनके द्वारा ही हमें यह ज्ञान प्राप्त हुआ है। तो हमारा उनके प्रति एक रिस्पेक्ट है, रिगार्ड है। जैसे हमारे माँ बाप का हम तस्वीर लगाते हैं, हम कहीं भी जाते हैं तो उनकी तस्वीर हम साथ ले जाते हैं। तो जिसके द्वारा हमें यह ज्ञान प्राप्त हुआ उनके बारे में भी जानना बेहद जरूरी है, और जहां से ज्ञान प्राप्त हुआ वो भी जानना जरूरी है। तो ये जो राजयोग है, मतलब ये जो 7 डेज कोर्स है, साप्ताहिक पाठ्यक्रम, आपने आज तक सिस्टर शिवानी से काउंसलिंग की बातें सुनी, रिलेशनशिप की बातें सुनी होंगी कि और अपने आप को कैसे एम्पावर करना है ये भी सुना होगा। पर ये असली ये सारी ज्ञान की बातें आ कहाँ से रही है, इसका स्रोत कहाँ है, वो जानना जरूरी है। इसीलिए मैंने आपको परिचय दिया। और मेरी एक रिक्वेस्ट आपसे, वेरी इंपॉर्टेंट रिक्वेस्ट है ये, कि आज तक हम जिससे भी हम सुनते हैं उसके साथ हम एक कनेक्शन जोड़ पाते हैं, राइट? लेकिन हमारा असली मकसद आपका कनेक्शन जिससे जुड़ना चाहिए उससे जोड़ने में ही हमारी सार्थकता है। सब सुन रहे हैं? अगर आप ये सब, ये एक बॉडी लैंग्वेज है, अगर आप थोड़ा बहुत नॉड कर लेंगे तो हमें लगेगा कि हाँ कि आप सुन रहे हैं। क्योंकि ये एक भले हम दूर हैं, ऑनलाइन सेशंस है हमारे, लेकिन ये एक जेस्चर्स है जिससे हमें पता चलेगा कि हाँ हमारी बात आप तक पहुंच रही है, जिसकी वजह से हम आगे और बढ़ सकते हैं आसानी से। थैंक यू। तो ये था, मैंने थोड़ा बहुत आपको संक्षिप्त परिचय दिया इस संस्था का। और इस संस्था की मुख्य बात यह है कि यह एक स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन है, आध्यात्मिक संस्था है, धार्मिक संस्था नहीं है। अध्यात्म और धर्म में बहुत फर्क है। यह एक स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन है जहां पर प्रॉपर स्टडी होती है, प्रिंसिपल्स है। कई लोग समझेंगे ना कि कई लोग कहते हैं कि मेडिटेशन सबसे होता नहीं है, ऐसा कहते हैं, हमने बहुत अभ्यास किया लेकिन होता नहीं है। कई लोग पूछते हैं कि सिस्टर आप ये बता दो कि हम 5 मिनट सुबह मेडिटेट करें और हमारा जीवन एकदम मस्त हो जाए और फुल ऑफ कंसंट्रेशन, क्या ये संभव है? वेरी गुड। आप कहते हैं कि मैं सवेरे थोड़ा सा चाय पी लेता हूँ, बाकी मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बाकी मेरी बॉडी अपने आप मेंटेन कर लेगी, हवा पानी है, सब कुछ है, हो जाएगा। कितनी बार आप भोजन कराते हैं, कितने उसके ऊपर से स्पेशल आपको कुछ, कभी कभी स्नैक्स चाहिए, कभी जूसेस चाहिए, पानी चाहिए, हर चीज चाहिए। तो ठीक उसी प्रकार अगर कोई ये कह दे कि मैं सुबह 5 मिनट कर लूंगा और लाइफस्टाइल मेरा बिल्कुल वैसा ना हो, तो वो हमें मदद नहीं कर सकता। ठीक उसी प्रकार हमारा राजयोग का अभ्यास जो है, राजयोग मीन्स, बार बार मैं राजयोग कह रही हूँ या आपने सुना भी होगा योग के बारे में। धार्मिक संस्था हो या आध्यात्मिक संस्था हो, हमेशा हम योग योग शब्द सुनते हैं। एक्चुअली इन संस्थाओं का उद्गमन जो होता है, जो मेन फोकस होता है, वो योग से होता है। अध्यात्म और धर्म, इस बात पर मैं चर्चा कर रही थी कि आध्यात्म मतलब, अगर आप इसको
संधि विच्छेद करें। आध्यात्म, आत्मा का अध्ययन ही अध्यात्म है। स्टडी अबाउट स्पिरिट इज स्पिरिचुअलिटी। स्टडी अबाउट स्पिरिट इज स्पिरिचुअलिटी। आत्मा का अध्ययन ही आध्यात्म है। धर्म, धर्म वो मार्ग है जहां से हम कुछ बातें सीखते हैं, कुछ प्रिंसिपल्स हैं, कुछ हमें फॉलो करना पड़ता है जिससे हम अच्छा बन सकते हैं। तो religion is this much, spirituality is something way, it's a sky, unlimited sky। पूरे जिंदगी का सार, पूरे जीवन का सार हमारी पूर्व मुख्य प्रशासिका दादी जानकी जी, हम उनको प्यार से राजयोगिनी दादी जानकी जी, लेकिन हम उन्हें बहुत प्यार से दादी जानकी कहते हैं। तो उन्होंने इस संस्था के ज्ञान को सिर्फ 3 सेंटेंसेस में पूरा किया है, और वो हमेशा सालों से इसका अभ्यास कर रही हैं और हमें भी करा रही थी। अभी भी वह एंजेलिक फॉर्म में जहां भी होंगी वह सस्टेनेंस दे रही होंगी, हमें पालना दे रही होंगी। जैसे माँ बाप का आशीर्वाद होता है, वैसे ही हमारे बड़ों का आशीर्वाद हम पर रहता है। तो उन्होंने जो ज्ञान दिया है, मैं उन्हीं को कोट करते हुए, जो हमने जहां से सीखा है उनको कोट करते हुए बताऊंगी मैं। तो दादी जान की हमेशा 3 बातें कहती थी। मैं कौन, यह संस्था यह बताती है कि मैं कौन, मेरा कौन और मुझे क्या करना है। जिंदगी के 3 प्रश्न, मैं कौन, मेरा कौन और मुझे क्या करना है। What's the purpose of my life? Who I am, who is mine, and what am I supposed to do? What's the purpose of life? अगर आपके हिसाब से भी अगर हम चले तो आप मुझे बताइए कि जीवन का लक्ष्य क्या है। हम लास्ट पार्ट से आगे जाएंगे। जीवन का लक्ष्य क्या है बताइए। Anyone? क्या चाहते हैं आप लाइफ में? सिंपल शब्दों में। सिस्टर पायल, कैन यू शेयर? हम अपने से मोस्टली हम लोग स्टेबिलिटी के पीछे दौड़ते रहते हैं उम्र भर, बट एक्चुअल में जब हम वो पा लेते हैं तो हमें और चाहिए और ऐसा मतलब एक स्टेप मतलब ढूंढते रहते हैं, हमें कुछ ना कुछ चाहिए और बढ़ते जाता है। तो मोस्टली हम लोग एक जब हम आपके जैसे ब्रह्म कुमारी के कांटेक्ट में आ जाते हैं तो हमें समझ में आता है कि एक्चुअल लाइफ में हमें ऐसा एक प्योरिटी, शांति, ऐसी चीजें मतलब जो हमें हमारे ज्ञान को बढ़ाए या फिर हमें क्लियरिटी दे कि हमें क्या करना है, ऐसा कुछ मिल जाए। बहुत अच्छा बताया। तो फिर मतलब मजा आ जाए। मजा आ जाए। लाइक मजा आ जाए ना, मजा लाइफ में क्या चाहिए? मजा चाहिए, मजा। सिर्फ ये एक वर्ड मैं पकड़ती हूँ आपका, मजा। लाइफ में हमें मजा चाहिए ना, बिंदास लाइफ होनी चाहिए, सुख शांति संपन्न जीवन होना चाहिए। सार में अगर मैं कहूँ पायल बहन का और आप सभी का और हम सभी का, इनफैक्ट हम सभी का लाइफ में एक ही वर्ड अगर हम कहें तो हमें खुशी चाहिए। सब अग्री करते हैं हमसे? हाथ उठाइए। प्रताप जी एंड केतल बन, यस, थैंक यू, गुड। सो हमें खुशी चाहिए। एक ही वर्ड अगर हम कहें तो हमें खुशी चाहिए। अब अगर साइंटिफिक तरीके से अगर हम देखें तो हमारी बॉडी में कुछ केमिकल्स होते हैं, जैसे डोपामाइन, एंडोर्फिन्स, ऑक्सीटोसिन, सेरोटोनिन, ये सब चीजें होती हैं। तो ये अलग अलग तरीके हैं, ये केमिकल्स है, जैसे ही वो रिलीज होते हैं हमारी खुशी बढ़ती जाती है और हम जो भी करते हैं
खुद के सेटिस्फैक्शन के लिए करते हैं। अभी हम आपको अगर हम थोड़ा बहुत ज्ञान बांट रहे हैं या कोशिश कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, हमारे विचार और आपके विचार को साझा कर रहे हैं, तो ये हम क्या कर रहे हैं? मैं अपने लिए कर रही हूँ, मैं अपनी खुशी के लिए कर रही हूँ, मुझे इसमें खुशी मिलती है। जो ज्ञान मुझे प्राप्त हुआ है अगर मैं उसे शेयर करती हूँ तो मेरा बढ़ता है, मेरा खुशी का जो लेवल है वो बढ़ता है। जैसे सोनू सूद है, आप जानते हैं सोनू सूद को, सभी जानते हैं वो कितना सोशल वर्क कर रहे हैं, तो वो उनको खुशी मिलती है उससे, वो एक सेटिस्फैक्शन है। आप और हम जो भी करते हैं वो खुशी के लिए करते हैं। जिंदगी बहुत आसान है और बहुत सरल है। मुश्किल क्या है? ABCD, मतलब A means an individual, B means birth, D means death. बीच में क्या रहेगा? ABD, बीच में क्या रहेगा? C क्या रहेगा? What is C? C stands for what? Choices B. and consequences. It's called choices. C stands for choices. Choices, exactly. The word choice. And every choice has a consequence attached to it. C also stands for consequences. Consequence. तो उन्होंने दोनों बता दिया, choice and consequence. Consequence is the end result and choice is what you make. Birth and death के बीच में जो है C, that's important. That's choice. हमें जिंदगी में क्या करना है? सही चॉइस करते हैं। सही गलत क्या, जो यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स के आधार पर अगर हम करते हैं तो वो सही हुआ। और जो सिर्फ मेरी मत पर, मेरी खुशी के लिए मैं करता हूं, जो सिर्फ मेरे लिए है, वो सेल्फिश है, सिर्फ सेल्फिशनेस है, तो वो कहाँ ले जाएगी? और जो सबके लिए सर्वमान्य है, जैसे अगर खुशी है वो सर्वमान्य है, सबको अच्छा लगता है खुश रहना, शांति है वो सर्वमान्य है। तो वो चीजें, इट्स ऑल अबाउट चॉइस। जिंदगी की शुरुआत थी, जीवन और मृत्यु के बीच में है सिर्फ चॉइस। आप क्या चूज करते हैं, दैट्स इंपॉर्टेंट। और सही चॉइस करना, ये हमारी स्टडी है। और एंड रिजल्ट क्या है? खुशी, शांति। तो चॉइस एंड कॉन्सिक्वेंस दोनों हमने आपको बताया। इनफैक्ट हमने नहीं बताया, आपने खुद ने बताया। मैं चाहती, और एक बात शेयर मैं ये करना जरूर चाहूंगी कि हम एक्चुअली जब भी हम सुनते हैं, किसी से भी अच्छा सुनते हैं, तो जब हमारा माइंड ऐसा लगता है उसको कि हाँ यही बात थी मुझे जो सुननी थी, तब वो बोलता है कि हाँ आई एम सैटिस्फाइड। अगर हमें जो नहीं सुनना, हमने वो सुना, तो हमें क्या लगता है कि ये चीज इसके साथ मैं है ना, मैं जुड़ी हुई नहीं। करेक्ट? आप समझ रहे हैं जिस लेवल पे मैं आपको बताना चाह रही हूं कि हम या दुनिया में कोई भी स्पीकर्स हो, वो आपको सिर्फ ध्वनि के माध्यम से कुछ शेयर करना चाहते हैं, जो कुछ इंफॉर्मेशन देना चाह रहे हैं, आपको कुछ ज्ञान शेयर कर रहे हैं। असली ज्ञान आपके अंदर है। मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि असली ज्ञान जो है वो आपके अंदर है। आप सिर्फ जस्टिफाई करते हो, हाँ ये मेरे लिए सही है और ये मेरी समझ से थोड़ा सा परे है। स्कूल में भी कोई भी चीज, नई चीज हम जब सुनते हैं तो वो जिज्ञासा हमें होती है कि उसे जानना है कि असल में वो होता क्या है। अगर सिर्फ हमने उस वर्ड को जान लिया, रट लिया, तो कोई मीनिंग है उसका? नहीं। अगर मैंने उसे जान लिया, उसे समझ लिया, उसे धारण कर लिया, तो उसका मीनिंग है ना?
अगर मतलब नॉलेज इज सोर्स ऑफ इनकम, हमारे बाबा हमेशा कहते हैं, बाबा मीन्स जो हमारे बड़े हैं, उन बाबा मीन्स हमारे पिता समान जो है, उनको हम प्यार से बाबा कहते हैं, ठीक है। या मैं किसी स्थूल बाबा की बात नहीं कर रही हूँ, यहाँ पर मैं शिव बाबा की बात कर रही हूँ, परम पिता शिव परमात्मा की बात कर रही हूँ, जहां से हमें ज्ञान मिला। तो ये सारा ज्ञान जो है शिव बाबा का है। शिव बाबा मीन्स, शिव मीन्स कल्याणकारी, जो आप और हम जानते हैं। शिव का शाब्दिक अर्थ होता है कल्याणकारी। तो संसार में सबका कल्याण करने के लिए जो है, वहां से जो है, जो हमें प्राप्त हुआ, वो हम आपको बता रहे हैं। तो ये ध्यान रहे कि स्रोत जो है शिव बाबा है, हम लोग सिर्फ आपको बता रहे हैं जो हमने सुना, जो हमने सीखा, जो हमने समझा, जो हम धारण कर रहे हैं, हम उसी के बारे में आपको बता रहे हैं। तो असल बात जो है ना, वो समझ की है। अभी मैं आप सभी से हम एक छोटा सा छोटी सी आइस ब्रेकिंग एक्टिविटी करते हैं, ओके। कितने पार्टिसिपेंट्स हैं हमारे पास? 93 पार्टिसिपेंट्स हैं, ओके। 93 में से बहुत कम लोग हैं जो मुझे विजिबल है। तो ये एक्टिविटी तब पॉसिबल है जब ज्यादा से ज्यादा लोगों को हम देख सके। एनीवेज, एक्टिविटी का नाम है वेयर इन द वर्ल्ड, ओके। कैन एनीवन रिपीट? Pallavi, can you repeat for me? Where in the world? Yes, where in the world, okay, activity। ये हम जो वर्ड समझ कह रहे थे ना, उसके ऊपर आधारित है। अभी जो स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, अगर आप इस जूम मीटिंग में व्यू ऑप्शन में जाते हैं, तो उसमें गैलरी व्यू में आपको बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स एक साथ दिखाई दे रहे होंगे आपकी स्क्रीन पर। आप प्लीज वो ऑन कर लीजिए, वो व्यूइंग स्टाइल आप ऑन कर लीजिए। और सब एक दूसरे को देख सके, ऐसा होना चाहिए ना। ये एक्टिविटी ऐसी है जो आप लोग एक दूसरे को देख सके। क्या ऑन करना है, फिर से बताइए। आई थिंक होस्ट को करना पड़ेगा, किसको करना पड़ेगा? नहीं, आपको ही करना पड़ेगा। आप अपने घर में जो स्क्रीन आप देख रहे हैं, उसमें हर एक राइट अपने अपने स्क्रीन में करे, हर एक Yeah, we can view it. We can view Yeah, it. hope you understood what I meant. Yeah. Okay, so जो स्क्रीन है उसमें राइट हैंड साइड व्यूइंग ऑप्शंस है, तो उसमें गैलरी व्यू में आप सभी को देख सकते हैं। मतलब आप जितने पार्टिसिपेंट्स हैं, कुछ एक जिन्होंने वीडियो ऑन किया है, वो अपने आप को देख सकते हैं। अब क्योंकि सभी ने ऑन कर लिया है, हम आगे बढ़े। यस, वेरी गुड। तो मैं भी उसी गैलरी में आपको दिखाई दूंगी, बट अब मैं अपने आप को नहीं लेती हूँ। सभी के नाम पे, सभी के स्क्रीन में अब उनका नाम है, आप देख पा रहे होंगे लेफ्ट हैंड साइड, उनका नाम है, ओके। सो हमें करना क्या है, मैं एक नाम लूंगी, जो मुझे दिख रहा है वही आपको भी दिख रहा है, करेक्ट? तो मैं एक नाम लूंगी और आपको आपकी स्क्रीन पे वो कहां पर है वो पॉइंट करना है। जैसे मेरे स्क्रीन पे मैं इस तरफ हूं, तो ऐसे आपको पॉइंट करना है अपने फिंगर से, ओके। Can I push the host? This is something else coming up. Yeah. Please get rid of it. दीदी ये आप क्लोज कर सकते हैं? हंसा दीदी का स्क्रीन ओपन हुआ है, तो आप प्लीज ये ऑफ कर लीजिए। अश्लेष भाई, ये क्या है सामने? अश्लेष किसका है? किसका? किसी और का आया होगा, किसी और का है। देखते हैं अभी। हाँ, हमारा ही हुआ है, यहाँ से हुआ है। आप ऑफ कर लीजिए। हाँ जी, 1 मिनट रुको। फाइन। चलिए, तब तक एक ऑप्शन है, जिन्होंने भी अपना वीडियो ऑन नहीं किया है,
प्लीज आप हमें साक्षात्कार कराइए अपना, इतनी ब्यूटीफुल फेसेस। Vandana Ben, we can see only 9 participants at a time. I think you should be able to see at least 40 participants at a time. You have a सर certain- आपका कुछ We are on an iPad, okay, either okay. your iPad or an iPhone, so I don't think so it's possible. Okay, We are just let like a us try. blank white Let screen. us try. Please get rid of this. There's something opening. हाँ बस आ गया Yeah, आ गया। Fine, fine. Thank you, thank you. आ गया, आ गया। Yeah. हाँ जी, that's okay. चलिए मैं सबसे पहले हमसे ही शुरू करते हैं, ताकि जिसके पास iPad हो, जिसके पास कुछ भी हो, वो easily मैनेज कर सके। ओके, तो आपके स्क्रीन पे मैं आपको जहां दिखाई दे रही हूँ वहां आप पॉइंट करिए। Center. सभी लोग, Center. सिस्टर सुषमा, हाँ हाँ, यस यस, इट्स ओके। किसी को देखिए मत, आपके स्क्रीन पे मैं कहाँ दिख रही हूँ आप वहां पॉइंट कीजिए बस। Center. सिस्टर रानी, रीना, सिस्टर रीना, आप थोड़ा सा ऊपर करिए फिंगर, या ऐसे होल्ड करके रखिए। सभी लोग ऐसे होल्ड करके रखिए, मैं जहां दिख रही हूँ आपको आप वहां पॉइंट कीजिए। Something is written Galaxy S10. Sister, please could you rename and point if you can understand and hear me? Okay, so almost आप ऐसे रखिए फिंगर, या ऑलमोस्ट सभी ने मुझे पॉइंट किया है कि आप अपनी स्क्रीन पे मुझे कहाँ देख पा रहे हैं। फाइन, तो आप देखिए किसी का फिंगर ऐसे है, किसी का ऐसे है, किसी का ऐसे है, कोई ऐसे कर रहा है जहां से मैं देख पा रही हूँ। असल में मैं बैठी यहाँ पर हूँ और आप यहाँ वहां 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 हर जगह मुझे बता रहे हैं, करेक्ट? बता रहे हैं ना मुझे? और आप परफेक्ट है, बिल्कुल राइट है। आपकी स्क्रीन पर मैं आपको वही दिखा रही हूँ जहां आप मुझे दिखा रहे हैं, वही दिख रही हूं मैं जहां आप मुझे दिखा रहे हैं। ओके, रिलैक्स, नीचे कर सकते हैं आप फिंगर्स। तो देखा आपने, किसी ने यहाँ दिखाया, किसी ने वहां दिखाया, किसी ने वहां दिखाया। असल में मैं बैठी कहाँ हूं? ये है लाइफ, ये है समझ। आपने आपकी स्क्रीन पे मुझे जहां पर देखा वो बिल्कुल सही था, लेकिन मैं बैठी कहाँ हूं? मधुबन में, माउंट आबू में, राजस्थान में बैठी हूँ, मैं भारत में बैठी हूँ। लेकिन आपने जो दिखाया वो भी सही था और ये भी सही है। तो आज तक आप लोगों ने जो सीखा है, समझा है, वो अपने तरीके और अपने नजरिए से, वो आपका नजरिया है, आपकी आइडियोलॉजी है। हमारे यहाँ पर सिस्टर उषा है, उषा बहन जब भी वो कोर्स कराती है तो वो एक कहानी सुनाती है, सूरदास की कहानी सुनाती है कि एक बहुत बड़ा हाथी होता है और सूरदास के जो शिष्य होते हैं वो अंधे होते हैं, तो उनको वहां पर छोड़ देते हैं। कोई सूंड पकड़ता है और तो उन्हें पूछते हैं, उनसे अगर पूछे, उस अंधे से अगर पूछे कि हाथी कैसा दिखता है, तो उसने सूंड पकड़ा तो बोलता है कि हाथी सूप की तरह होता है ना, रस्सी की तरह होता है। कोई अगर उसके कान पकड़ता है अंधा, तो क्या समझता है कि सूप के जैसा, सूप होता है, सॉरी कुछ कह रहे, आप अनम्यूट कर लीजिए। ओके,
सूप मतलब समझते हैं ना, जो अनाज सफाई करने का होता है ना ऐसे, हाँ वो। तो अगर कोई पेट पकड़ता है तो क्या समझता है, हाथी बॉक्स के जैसा होगा, तो बहुत बड़ी चीज है। हाँ, अगर अगर कोई अंधा सूरदास जी वो हाथी के पैर पकड़ता है तो वो क्या सोचेगा, खंबे के जैसा है ना। तो ये परसेप्शंस है। मैं कौन, इसकी अपनी ही समझ बना ली है मैंने, जो मैंने पकड़ा उसको ही समझा। ठीक वैसे ही हमारी लाइफ, जितना मुझे दिखाई दिया मैंने उतना ही समझ लिया उसको। अब वो गलत थोड़ी है। अब वो सातों सूरदास जिन्होंने कुछ कुछ पकड़ा हाथी का, हाथी कैसा है असल में, ना वो, ना सिर्फ उस, ना रस्सी जैसा है ना बॉक्स जैसा है, हाथी है कैसा, हाथी हाथी जैसा। हाथी हाथी जैसा है। लेकिन जिसने देखा, जिसने जितना पकड़ा उसने कह लिया उतना है हाथी, हाथी वैसा है। ठीक वैसे ही जो हमारे स्क्रीन पे आपने दिखाया कि मैं यहाँ बैठी हूँ, वहां बैठी हूँ, वहां बैठी हूँ, वहां बैठी हूँ, अलग अलग जगह पे, असल में मैं बैठी कहाँ, बस इसी फासले को हमें समझना है कि भगवान कौन है, मैं कौन हूं, यथार्थ तरीके से हमें पहचानना है। सिर्फ इतना नहीं कि ये एक व्यू बना लिया मैंने इसका, कि इसको पकड़ा तो सिर्फ इतना ही है, नहीं, इट्स समथिंग वास्ट, ह्यूज। तो असली सार है खुशी। पर्पस ऑफ माई लाइफ, व्हाट्स द पर्पस ऑफ माई लाइफ? आपने एक शब्द में कहा खुशी। अब मैंने जैसे कहा कि नीचे से जाएंगे, हु इज माइन, somebody who is mine? सुषमा जी आप बताएंगे who is mine? Yeah, God is mine. Great, God is mine. Who is God? That's the problem. Who is No, God? yeah. Who always listens to me every day, every time. Yes, who always listens to you. And how does he listen to you? It's he or she. I believe no gender for him. Great, no gender. Then how do you communicate? It's through vibrations. Very important word, vibrations. We'll come to it later. Yes. So, who is mine? सिस्टर ने कहा बहुत ही खूबसूरत तरीके से, गॉड इज माइन, जो हमारी बात सुनता है। हम उसकी बात सुनते हैं कि नहीं? Yeah, that's what I'm trying to stand every day, falling and standing. Falling and standing. Yeah, trying to follow, sometimes falling, sometimes failing, again standing up. No. You are not trying to fall. You're trying to lift yourself, but sometimes it happens that you fall. Right. Yeah, that's the correct answer. But great to hear. हम सभी ये जानना चाहते हैं, who is mine? क्या जो मेरे सामने दिखते हैं, क्या मेरा परिवार मेरा है, समाज मेरा है, ब्रह्मांड मेरा है, भगवान मेरा है, मैं किसकी हूं? मैं सबकी हूं। मैं सबकी हूं और कौन मेरा है यह मुझे जानना है। कोई भी इंसान इस दुनिया में, आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, कोई भी, क्या वो हमेशा उनकी बात आपको अच्छी लगती है? हमेशा, ऑलवेज? क्या वो आपको 365 डेज 24/7 हैप्पीनेस दे सकते हैं? एनीवन, चाहे वो कोई भी हो।
बताएंगे? कविता जी आप बताएंगे? Could you please repeat the question, sister? Yeah, I asked, क्या आपके फ्रेंड्स हैं या फैमिली में आपके पेरेंट्स हैं या कोई भी जिसके साथ आप बैठे हैं, जिनके साथ अभी आप बैठे हैं, जो परिजनों के साथ या फ्रेंड्स के साथ आप बैठे हैं, क्या वो आपको 365 दिन 365 डेज 24/7 हमेशा आपको स्माइल ही देते हैं? एंड रिजल्ट उनसे खुशी ही होती है? No, not at all. Mostly no. मोस्टली नो। ओके, और हाँ, सिस्टर कविता दूसरी भी है, बोलिए, आप बोलिए। हाँ जी, बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं। तो हु इज माइंड, जो हमें हमेशा खुश रखे, संतुष्ट रखे, वो है भगवान, जो हमेशा ऑलवेज कल्याण की ही बात करे। मेरी सांस लेना शुरू होने से अंतिम सांस तक और उसके बाद भी, इनफैक्ट कौन सा है वो, एक है ना, जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी, एक LIC का एक वो है शायद लाइन है, तो वैसे हमेशा साथ दे, हमेशा खुश रखे, वो है भगवान। और भगवान कौन है वो हम यहाँ पर सीखेंगे, समझेंगे, इनफैक्ट समझेंगे कि भगवान कौन है और किसे हम भगवान कह सकते हैं। मूविंग टू द फर्स्ट पार्ट, जो हम पीछे से 3 क्वेश्चंस हम 3 बता रहे थे, व्हाट इज द पर्पस ऑफ लाइफ, हु इज माइंड, नाउ कम्स हु आई एम, मैं कौन हूं। जिंदगी सिर्फ इतनी सी है। कहां से शुरू होती है मेरी लाइफ, कहां से शुरू होती है? मुझसे शुरू होती। मैं सांस ले रही हूं, दैट मीन्स आई एम एग्जिस्टिंग, और मेरे लिए ये पूरी यूनिवर्स है, करेक्ट? वहां से आपकी भी लाइफ वहां से शुरू होती है, जहां पर आप आंख बंद कर लो, सांस रोक लो, तो भी आप सांस रोक रहे हैं, किसका है? आपका डिसीजन है। सांस ले रहे हैं, किसका डिसीजन है? आपका डिसीजन है ना। एवरीथिंग एग्जिस्ट इन दिस यूनिवर्स बिकॉज आई एम अलाइव। दुनिया शुरू होती है मुझसे, इस पॉइंट से शुरू होती है, इस पॉइंट से। अब मैं कौन हूं वो जानना जरूरी है, तब मैं समझूंगी कि मेरा कौन है और मेरा उद्देश्य क्या है। तो इस संस्था में इन तीनों प्रश्नों का जवाब जो हमने सीखा, समझा और धारण किया, हम आपसे आने वाले 7 दिनों में आपके साथ शेयर करेंगे। Who I am, who is mine, what's the purpose of my life? अब मैं कौन समझ में आ गया कि मैं वो हूं जो मैं दिख रही हूं या मैं कुछ और हूं, ये हम समझेंगे आने वाले दिनों में। भगवान कौन है, जिनको सब मानते हैं वो होना चाहिए भगवान। जिनको एक समुदाय मानता है, जिनको एक सेक्ट मानता है, सिर्फ वो भगवान नहीं हो सकता। भगवान वो होना चाहिए जो सर्वमान्य हो, और आपकी सर्व की सम्मति से हम भगवान बनाएंगे, ठीक है? ओके सुषमा जी, फाइन। सिस्टर पूर्णिमा, आप सुन रहे हैं हमें? हाँ जी, सुन रही हूँ मैं। Okay. लिसनिंग। थैंक यू। सो हम लोग सब मिल करके भगवान को समझेंगे कि आखिर भगवान है कौन, मैं कौन हूं, भगवान कौन है। अभी मुझे यहां पर मुख्य जो मैंने आपको बताया, सबसे पहले शुरुआत में ही हमने शुरू किया था अध्यात्म और धर्म से। तो यहाँ जो है आत्मा का अध्ययन ही अध्यात्म है। तो मैं कौन हूं का सिंपल सा शब्द है, इफ आई एम अ सोल,
आप सोच लीजिए, समझिए इस बात को कि अगर मैं एक आत्मा हूं तो आत्मा का अध्ययन ही आध्यात्म है। और स्पिरिचुअलिटी का मतलब यह है कि मेरी जो कॉन्शियसनेस है, आत्मा समझ लीजिए, अगर साइंटिफिक तरीके से हम सोचे तो इट्स अबाउट कॉन्शियसनेस। ओके, तो मेरी जो कॉन्शियसनेस है वो अपनी हायर लेवल की कॉन्शियसनेस से मिलता जाएगा। हु इज गॉड? सुप्रीम एनर्जी। मैं एक एनर्जी हूं और वो सुप्रीम एनर्जी है। तो जब मेरी एनर्जी उसके साथ कनेक्ट होगी तो मेरी पावर बढ़ेगी, है ना। जैसे एक मोबाइल डिस्चार्ज हो जाता है, एक एंड्रॉइड मोबाइल, आप क्या करते हैं, बार बार चार्जर ढूंढते हैं ना चार्ज करने के लिए। तो ये जो चार्जर है वो है राजयोग, जिसके माध्यम से हम समझेंगे कि मैं हूं कौन और मेरा कौन है। तो धर्म, या अभी जैसे आप देख लीजिए, एक धार्मिक संस्था बहुत सारी है दुनिया में, लेकिन आज तक हमारी नॉलेज में आध्यात्मिक संस्था एक ही है और वह है प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय। आपको कई सारी संस्थाएं हैं, जैसे इस दुनिया में अगर आप योग टाइप करेंगे इंटरनेट में तो कितनी तरह के योग आपको आएंगे। अभी जैसे पतंजलि में भी अष्टांग योग के बारे में बात करते हैं, जैसे यम, नियम, प्राणायाम, धारणा, ध्यान, समाधि, इस तरह की कई सारी बातें होती हैं। तो हम यहाँ पर जो आपको सिखाने का प्रयास करेंगे वह है राजयोग, जो सभी योगों का जो राजा है, वो जो सभी जो पावरफुल चार्जर है वो हम आपको देंगे, जिसका एम्पियर उतना होगा जितना आपको जरूरत है। तो उस सॉकेट के साथ आपको जोड़ेंगे, उस पावर सोर्स के साथ आपको जोड़ेंगे तो आपकी एनर्जी लेवल और आपका और अच्छा होगा और सकारात्मक होंगे आप। इसीलिए हम राजयोग कहते हैं। राजयोग मतलब सभी योगों का राजा। संन्यास योग, समत्व योग, हठ योग, सभी योग आ जाते हैं। तो यह एक संस्था है जहां पर राजयोग का अभ्यास कराया जाता है, जिसके माध्यम से हु आई एम एंड हु इज माइन हम रियलाइज कर पाते हैं, कनेक्ट कर पाते हैं, एंड दैट रिजॉल्व्स व्हाट्स द पर्पस ऑफ माय लाइफ। मेरी जिंदगी का उद्देश्य क्या। तो आज के लिए जो आई होप वी टुगेदर मेड अ सेंस। वाज इट इजी? Very good. It was very impressive. Thank you so much. Anup bhai, thank you so much. Yes, somebody else who is listening for the first time, who's trying to understand this knowledge for the first time. Sister Shobha. Shobha ji, क्या ये सरल था? Yes. Oh, resound हो रहा है. Yes, 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 yes. ये है vibes. Coming to the point, vibes, vibrations की हम जो बात कर रहे हैं ना, ये है। जो साउंड होता है वो क्या करता है? साउंड क्या करता है? तरंगे, वेव्स फैलाता है। ओके? लाइट क्या कहता है? लाइट जो होता है वो क्या करता है? रेज, लाइट से रेज निकलते हैं, साउंड से वेव्स निकलते हैं। वैसे ही मैं क्या करती हूँ? सोचती हूँ, थॉट्स, संकल्प करती हूँ, जिससे वाइब्रेशंस बनते हैं। इस यूनिवर्स में वाइब्स वहां से बनते हैं। मैं मतलब मैं हूं क्या? मैं जो हूं मेरे विचारों के आधार पर, है ना।
मैं सबको देख रही हूँ, एक एक के फेसेस बड़े स्माइलिंग, बड़ी समझ, ऐसे हाँ समझ आ रहा है, जैसे धीरे धीरे अंदर जा रहा है ना, एक टिश्यू पेपर अब्सॉर्ब करता है ना एक ब्लॉटिंग पेपर। नाइस। एक बात मैं कहना चाहूंगी, कहते हैं ना हम मंदिर जाते हैं, मस्जिद जाते हैं, कविता मैन कह रहे एक बात बोल के ना वंदना मैंने इतनी सारी बातें कर ली, है क्या? एक बात बोल करके, लेकिन असल में बात एक ही है। वो क्या है? मुझसे है, मैं कौन हूं, एग्जिस्टेंस, मेरा जो कुछ भी है, मैं हूं तो हूं, वरना अगर मैं नहीं हूं तो कुछ भी नहीं है। इसीलिए मैं कौन हूं जानना जरूरी है। हम क्या करते हैं, एक शेर याद आता है मुझको, शेर भी नहीं, इट्स समथिंग लाइक, एक पत्थर मंदिर जाता है और भगवान बन जाता है। एक पत्थर मंदिर जाता है और भगवान बन जाता है, और इंसान हर रोज मंदिर जाता है पर पत्थर ही रह जाता है। तो एट दिस नोट, अब हम पत्थर नहीं रहेंगे, वी आर नो मोर स्टोन्स, ओके। हम ब्लॉटिंग पेपर है जो हम ग्रास्प कर रहे हैं, ज्ञान को समझ रहे हैं। तो ओवरव्यू दिया, और इसमें 4 बातें मैंने बताई आपको। एक, who am I, who is mine, what's the purpose of my life, and especially जो स्पिरिचुअलिटी को डिफर करती है वो है राजयोग। तो यहाँ पर हम राजयोग सीखेंगे। तो ये 4 बातें। तो कोई समराइज करके बता सकता है कि आज हमने असल में समझा क्या? बहुत ही, कैलाश जी, would you like to share? कैलाश जी, हाँ आप ही को कह रहे हैं हम। ओके, anybody who would like to share? राधिका जी बताएंगी, हाँ बताइए। आप लोग सुन पा रहे हैं हमें? जी। मैं कौन हूँ, मेरा कौन है, उद्देश्य क्या है मेरा। ओके, थैंक यू हीना जी। एक चीज आप मिस कर रही हैं, सिर्फ एक चीज, राजयोग, जो मुझे उस खुदा से जोड़ सके, जो मुझे अपने आप से जोड़ सके। राजयोग के माध्यम से मैं अपने आप से जुड़ सकती हूँ, उस सुप्रीम पावर से जुड़ सकती हूँ, अपने आप को एम्पावर कर सकती हूँ, जिसके आधार पर मेरे जीवन का उद्देश्य सफल होगा। So hope we made a sense together, और थैंक यू, मुझे बहुत अच्छा लगा आप सभी से मिलकर के, सब नए नए फेसेस देख करके, बिकॉज इट्स अ बिग फैमिली, ये हमारी फैमिली है। मैं इसे अपना परिवार समझती हूँ, सारा संसार हमारा परिवार है। मुझे बहुत खुशी हुई आप सभी से मिल करके। तो आज के लिए बस इतना ही, 6 बज रहे हैं और हम एक नई जर्नी तय कर रहे हैं। हमारी जर्नी कैसे है? बिल्कुल उस आइसबर्ग के जैसा। ऊपर से कितना दिखता है और अंदर कितना है, तो हमारी जिंदगी बिल्कुल वैसी है। जो हम इन आंखों से देख सकते हैं और समझ सकते हैं वो इतना सा है, और अंदरूनी तौर पर हिम पर्वत, आइसबर्ग कितना है। तो हम वो चीज हम समझने की कोशिश कर रहे हैं जो हमें इन आंखों से नहीं दिखती। समथिंग सटल,
जैसा आज हमने वाइब्स की बात की, वाइब्रेशंस की बात की, एनर्जी की बात की, कॉन्शियस की बात की, समथिंग व्हिच इज सटल, जो नेकेड आइज के थ्रू हम नहीं देख सकते। तो हम जर्नी इनवर्ड्स, अभी तक हमने क्या किया, जर्नी आउटवर्ड्स, अभी हम जर्नी इनवर्ड्स, सब कुछ यहां से शुरू होता है। इसीलिए रावण का एक था ना क्या, अहम ब्रह्मस्मि, वहां से शुरू हुआ। सर आइजैक का भी एक क्या था, उनको अगर पूछे आप तो उन्होंने कहा ईगो पॉइंट जो है वहां से शुरू होता है। तो हर एक का अपना पर्सपेक्टिव है, लेकिन असल में मैं कौन हूं ये जानना बेहद जरूरी है। तो इट्स नॉट ईगो इज एन इमोशन, इट्स एन इमोशन, बट हु आई एम। सो एट द एंड सिर्फ 1 मिनट है मेरे पास, और इस 1 मिनट में मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी, एक वर्ड मैं आपको देती हूँ, अवेयरनेस। और आपके लिए होमवर्क है, आज आप जो भी करेंगे अवेयरनेस के साथ करेंगे, अवेयर होके करेंगे, मतलब जागरूक होके करेंगे। मतलब अगर मैंने ये चीज उठाया तो मैं जागरूक हूं, आई एम ट्राइंग टू सी इट, आई एम ट्राइंग टू फील इट थ्रू माय सेंसेस, टच, आंखों से मैं से देख रही हूँ, तो आई एम कंप्लीटली अवेयर। मैं अगर खाना खा रही हूँ तो मैं अवेयर हूँ कि मैं क्या खा रही हूँ। मैं खा रही हूँ, मैंने इसको मुंह के अंदर लिया है, उसके बाद वो सलाइवा के साथ मिक्स हो रहा है, मैं उसे चीप कर रही हूँ, फिर वो कैसे कन्वर्ट हो रहा है, फिर वो कैसे अंदर जा रहा है। मैं यहाँ से उठ के जा रही हूँ, मैं चल रही हूँ, वॉक कर रही हूँ, मैं अवेयरनेस में हूँ कि मैं चल रही हूँ, मैं चल रही हूँ। तो वो जो मैं है वो कल डिस्कस करेंगे, पर आज आपको प्रैक्टिस करना है अवेयरनेस। आप यहां से वहां मुड़कर देख रहे हैं तो भी आप अवेयर है कि मेरी गर्दन यहां से यहां तक मुड़ रही है। तो ये इसको आप बहुत स्ट्रेस में मत लीजिए, प्लेफुली करना। ओके, आप जो भी करो अवेयरनेस के साथ करो। अच्छा हाँ, अभी मुझे सोना है तो मुझे पता होना चाहिए कि मैं सो रही हूँ, मैं बेड पे जा रही हूँ, मैं फोम जो है वो फील कर रही हूँ, गद्दा जो है बड़ा सॉफ्ट है, मुझे अच्छी नींद आने वाली है। मैं जो भी करूंगी अवेयरनेस के साथ करूंगी। ओके, ये फर्स्ट डे से ही हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। मेडिटेशन कैसे करना है, राजयोग का अभ्यास कैसे करना है, इट्स ऑल अबाउट अवेयरनेस। सो ये वर्ड आपके लिए होमवर्क है। सब करेंगे, हाथ उठाइए जो करेंगे, बड़ा लंबा हाथ उठाइए, लंबा हाथ, हाँ जी, वेरी गुड, थैंक यू सो मच। हम फिर कल इसी समय पर मिलेंगे, अपने स्माइलिंग फेसेस के साथ जरूर आइएगा। और मैं भी खुश हो जाऊंगी आपको देखकर। बहुत नए हैं, पहले आपका परिचय दो। हम थोड़ा आपका भूल गए थे, पहले दिन सुना था। हाँ नहीं, कोई बात नहीं। हंसा दीदी, मैं चाहती हूँ कि मेरा मकसद सफल हो जाए ना, जो मकसद से हम बैठे हैं जानने के लिए कि मैं हूँ कौन, मेरा कौन है। नहीं तो क्या होता है कि स्पीकर के साथ ही कनेक्शन नहीं होना चाहिए कभी भी, इसीलिए इस बार नए तरीके से करते हैं। सेशन के एंड में मैं अपना परिचय देती हूँ। बिल्कुल सही, सही मेथड है, सही है, सही कर रहे हैं, बिल्कुल सब कुछ सही है। एक थोड़ा योग करते हैं, 5 मिनट थोड़ा योग करना, टाइम है, योग करेंगे। हाँ, जरूर जरूर जरूर, हमारे पास टाइम है, बट मुझे प्रॉपर टाइम पे फिनिश करना है। यहाँ टाइम हो गया, लेकिन हमेशा तो योग करके ही पूरा करेंगे ना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, नहीं, बहुत अच्छा। देखो, माउंट आबू से हम सबका एक पुण्य कहेंगे, माउंट आबू से है हमारी वंदना बेन, और उनका तो टाइम डिफरेंस है, हमारा तो आराम से अभी बैठे हैं, उनका तो 5 से 6, और उनका आगे भी ड्यूटी होगा, बहुत बिजी होते हुए भी ये 7 दिन हमारे लिए निकाल रही है बहन हमारी। और एक मैंने देखा अभी सुनते सुनते, लौकिक अभी दुनिया में सारे वर्ल्ड में जून मास में 21 जून योगा डे मनाते हैं, और मैंने देखा कई लोग पूरा वीक अभी आजकल से शुरू कर रहे, भारत में भी 1 वीक मनाएंगे।
तो कैसे हमें भी ये टच हुआ। तो दुनिया में भी, सारे वर्ल्ड में भी वातावरण वाइब्रेशन यही है योगा का। अलग अलग रूप से कर रहे, जैसे बताया, हर एक अपना जो भी धर्म, मठ, पंथ, वाड़ा, संप्रदाय उसमें। और उसमें देखो आज हमने ये शुरू किया, तो ये 1 वीक सारे विश्व में आज बहुत जरूरत है योग की। तो हम बैठकर शांति से, देखो बैठे ये भी एक योग ही है, शांति से बैठे, हमने ये योगदान दिया हमारा विश्व को। शांति से बैठे कम से कम, नहीं तो आदत नहीं, हमको अभ्यास नहीं हो बैठने की। बस दौड़ना है भागना है, पता नहीं कहाँ भाग रहे ना। तो ये देखो ये लक्ष्य से चलो आज कि मुझे सीखना है, जानना है, उस बहाने कम से कम थोड़ा बैठे ना। देखो सब, आप सबको अनुभव हुआ होगा, हास शांति ना, शांति चाहिए ऐसा नहीं, मिली ना, प्रैक्टिकली किया हमने। तो ये भी एक पूरा योगा डे समझो हम मनाएंगे, पूरा वीक ना, 21 जून तक मनाएंगे। आपका बहुत बहुत थैंक्स और स्वागत भी हमारी वंदना बेन का। और उनका परिचय सही बोला, लास्ट में बताना। बहुत छोटी आयु है देखो, पर उसने बचपन से पूरे परिवार के साथ बहुत छोटेपन में ज्ञान को समझ लिया, योग को समझ लिया, और ये मार्ग पर चलकर जो अपना जीवन बनाया उन्होंने, तो वो भी चाहते हैं उनके जीवन के योगदान से हमारा भी जीवन बनाना चाहते हैं ना। तो वो भी अपना समय का दान दे रहे हैं, शक्तियों का दान, ज्ञान का दान, जो भी उन्होंने अपना इकट्ठा किया है, तो वो आज हमको 7 दिन तक अभी आएंगे देने के लिए। हम अपनी झोली फैलाकर बैठेंगे और हम भरेंगे ना। तो अभी हम योग करते हैं। बाकी कोई को भी कोई क्वेश्चन है तो लिख कर रखे। और रोज का जो हमारा, आज तो हमने खाली संस्था का परिचय, लेन देन परिचय, कल से हम शुरू करेंगे। तो आप नोट पेन लेकर बैठना, कोई भी क्वेश्चन है तो लिखना, और 5-10 मिनट हम रखेंगे बाद में लास्ट में, जो आप पूछ सकते हैं ना, और फिर आंसर भी करेंगे वंदना बेन। ओम शांति। ओम शांति। अभी जैसे दीदी ने कहा हम योग करेंगे, तो दीदी ने कहा कि शांति से बैठना भी एक तरह का प्रयास है, अभ्यास का पहला स्टेप समझ लीजिए। तो आज हम फर्स्ट डे पे हैं, तो हम आज जैसे मैंने कहा अवेयर होकर के बैठेंगे, हम सिर्फ कि हम बैठे हैं बस, और कुछ नहीं करना है। रिलैक्स होके बैठ जाइए आराम से, सिर्फ 2 मिनट एक म्यूजिक या ट्यून जो भी बजेगा उस दौरान हम एकदम शांति से बैठेंगे और कुछ नहीं करना है, ज्यादा कुछ मन में भरना नहीं, रिलैक्स। ओके, थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति।
ओम शांति बेन। ओम शांति।